नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट कब तक में आएगा? तो बहुत ही ज़्यादा यह क्वेश्चन पूछा जाता है और यह अभी तक हाई कोर्ट में वैकेंसी थी, जिसके कारण बार बार यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट कब आएगा बच्चों को एक इंतज़ार रहता था। किंतु लगता है ये इंतज़ार साथियों फिर बढ़ने वाला है, क्योंकि आज साथियों 4 अक्टूबर है और 4 अक्टूबर तक अभी तक ऑफिशियल डेट नहीं आई है कि कब इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। साथियों बताया गया कि 20 अक्टूबर से साथियों इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 20 अक्टूबर से। किंतु साथियों अभी तक कोई भी ऐसा वेबसाइट पर कुछ भी जानकारी नहीं आई है। तो इससे ये साफ जाहिर होता है साथियों कि ज़रूर थोड़ा सा डिले ये एग्ज़ाम हो सकता है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट की गाइडलाइंस होती है कुछ कि आप ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा दोगे। कम से कम 15 दिन पहले आप छात्रों को सूचित करना पड़ेगा। आप 15 दिन पहले छात्रों को सूचित कर दें कि आपका एग्ज़ाम होगा और किस शहर में होगा यह भी आप कह दीजिए। इसके बाद आप एडमिट कार्ड अलॉट करना है तो आप 7 दिन बाद भी करें, 10 दिन बाद भी करें, यह मैटर नहीं करता है। किंतु 15 दिन पहले छात्र को पता हो जाना चाहिए कि उसका एग्ज़ाम किस शहर में है, और ताकि वह अपनी प्रिपरेशन जहां वह बाहर रह रहा है तो वह उसके लिए तैयार हो सके। तो साथियों इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या यूपीएसआई का एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। और साथ साथ बच्चे पढ़ते रहते हैं, उनके मन में एक ही क्वेश्चन आता है साथियों कि इसका कट ऑफ कितना जा सकता है। जब वो मेहनत करता है तो उसके मन में ज़रूर पढ़ते पढ़ते ये सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर कितना हमारा स्ट्रेटजी होनी चाहिए और कितना हमारा कट ऑफ होना चाहिए साथियों, कितना हमारा सही होना चाहिए कि हम एक सेफ जोन में रह सकें। तो साथियों यूपीएसआई का एग्ज़ाम डेट सर्च करते करते हर एक छात्र थक गया कि तो अभी तक ये हमारा जो वेटिंग का सिलसिला है अभी तक यह चल ही रहा है और अभी तक 4 अक्टूबर तक अभी तक ऐसा कुछ भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई है। तो ऑफिशियल नोटिस 15 दिन पहले आ जाना कंफर्म है। तो साथियों अगर 1 दिन या 2 दिन के अंदर ये नोटिस नहीं आती है तो कंफर्म है कि यह एग्ज़ाम डिले हो जाएगा। भले 4-6 दिन का ही डिले क्यों ना हो, बट डिले होना कंफर्म है साथियों। तो यहाँ से ये चीज़ हमें माइंड में सेट करनी है साथियों कि जो जर्नल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उसको पढ़ाई में अपने कोई भी कटौती नहीं करनी है। क्योंकि आपको जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे आप इतना समझ सकते हो कि थोड़ा सा कट ऑफ पॉइंट में भी बढ़ेगी तो वह बढ़ती जाएगी। तो क्या आपको कितना सेफ जोन रखना है, तो कैसे हमें कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं। कितने क्वेश्चन नंबर आपको सही करने हैं और कितने मार्क्स आपको लाने हैं, ठीक है, कितने मार्क्स आपको लाने हैं। तो अगर कोई छात्र जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है साथियों, तो अगर वह टारगेट में उसके रहना चाहिए कि 110 प्रश्नों को वह सही हल करे। क्योंकि आप सबको पता है साथियों कि 40 प्रश्न रहने वाले हैं हर एक सब्जेक्ट के। उसमें से वह अगर टारगेट करेगा, हिंदी को टारगेट कर ले, रीजनिंग को टारगेट कर ले, मैथ को थोड़ा सा टारगेट कर ले और जीके जीएस पर थोड़ी सी भी पकड़ होगी तो बड़े आराम से वह 110 प्रश्नों को हल कर सकता है, ठीक है। और अगर 110 प्रश्न हल करता है तो उसका जो मार्क्स हो जाएगा साथियों 275 हो जाएगा। इतना मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ साथियों की जो पिछली बार गई थी जनरल की कट ऑफ वह 252 गई थी। कितना गई थी? 252 गई थी। तो यहाँ पर मेरे द्वारा अगर जो बढ़ाया गया साथियों वह 23 नंबर हम बढ़ा दिए। और 23 नंबर एक जनरली इनफ होता है बढ़ जाना। और 23 नंबर अगर आप इतना बढ़ा लेते हो और फिर अपनी स्ट्रेटजी प्लान करते हो 110 प्रश्नों में, तो आप कहीं ना कहीं साथियों एक बेहतर तरीके से चीज़ों को कर पाओगे। वहीं अगर मैं ओबीसी की बात करूं साथियों, तो ओबीसी को भी इतना टारगेट रखना है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों को साथियों, कि 105 प्रश्न वह हर हाल में सही करें। यह मैटर नहीं करता कितना मार्क्स आ रहा है, इतना टारगेट होना चाहिए कि 160 में जर्नल 110 करे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस का अगर वह छात्र है तो वह 105 प्रश्न सही करना चाहिए उसको। अगर वह साथियों
5 प्रश्न सही करता है तो उसका कितने मार्क्स हो जाएंगे, उसका साथियों लगभग यही 260 के करीब हो जाएगा, ठीक है ना, 260 के करीब लगभग में हो जाएगा, ठीक है। और वहीं SC ST वाला कितना करे, तो SC वाला साथियों यहाँ पर कम से कम उसको 97 से 98 प्रश्न उसको करना चाहिए, और अगर ST का है तो वह 90 प्रश्न कम से कम सही करे। 90 प्रश्न अगर वह कम से कम सही करता है तो वह भी साथियों सेफ जोन में रहने वाला है। तो आपको यह मैटर नहीं करता है कितने मार्क्स, आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है कि प्रैक्टिस सेट में अगर जनरल से हैं तो 110, OBC से हैं तो 105, अगर SC से हैं तो 98 और अगर ST से हैं तो 90 कम से कम आपका सही होना चाहिए। और रही एग्ज़ाम डेट की बात तो साथियों, तो एग्ज़ाम जो डेट होगा तो वो ज़्यादा डिले नहीं होगा कि अब 1 महीने 15 दिन का डिले हो जाए। हमारे अकॉर्डिंग मतलब हमारी सोच के अकॉर्डिंग अगर अधिकतम लेट होता है तो 1 वीक का ही अगर देरी होगी, 7 दिन का 7 डेज का देरी हो सकता है साथियों, 1 वीक का, या तो 7 से 10 दिन डिले हो सकता है। तो इतना ज़्यादा आपको प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा साथियों। अपनी पढ़ाई को आप अभी से कंटिन्यूटी बनाए रखिए। साथियों आपका जो भी सुझाव होता है आप हमें SMS के माध्यम से हम तक जरूर पहुँचाएँ। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।